हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू काजल रियल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है सुबह 9 बजे से। हाँ, नाश्ता पानी तो बन गया है और पति देव भी अपने ऑफिस जा चुके हैं। तो मैं यहाँ आज लगाई हूँ मशीन, जो कि मुझे कपड़ा धोना था। जिस दिन चादर धोना रहता है ना, उस दिन मुझे मशीन लगाना पड़ता है, क्योंकि हाथ से चादर नहीं धुल पाता है, मेरे पैर से नहीं बैठा जाता मेरे से। तो आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, ताकि मैं कितना बिजी रहती हूँ। बहुत लोग का कहना ये रहता है ना कि औरतें दिन भर घर पे करती क्या है। तो जो और ये बोलते हैं कि औरतें दिन भर करती क्या है, उन्हें ये ब्लॉग देखना चाहिए, तब समझ में आएगा कि औरतें पूरे दिन करती क्या है। और ये 15 और 16 मिनट के वीडियो में कुछ नहीं रखा हुआ है। पूरे दिन ये सुबह 9 बजे से मेरा 1:45 हो गया था, घर संभालते संभालते और बच्चे संभालते संभालते। तो यहाँ मैं धुल रही हूँ अपना कपड़ा। मशीन लगाई हुई है। मशीन ना मुझे साइड करके लगानी पड़ती है। पहले इधर कूलर में हटा दी थी, रूम में रख चुकी थी, लेकिन जब से गर्मी ज़्यादा पड़ने लगा तो कूलर मुझे बाहर निकालना पड़ा। तो कूलर के साइड में मैं मशीन लगाती हूँ और यहाँ मैं अपने कपड़े को डाल चुकी हूँ। कपड़े को ना मैं रात में चादर वादर को भिगो चुकी थी। तो वही मैं ये है ना, कपड़े पहले भिगो देने से ना कपड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और कपड़े तो डाल चुकी हूँ, लेकिन वंशु बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए उसको आकर में डाल दी थी और वो अपना खेल रही है। और मैं इधर लगा लूँगी अपने चौक में झाड़ू। ये बच्चे के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखने वाले तो यही सोचेंगे कि क्या ही करना है, घर में अकेला रहना है, अकेले रहने में काम ही क्या है। नहीं भाई, बनाना उतना ही है। खाना बनाने में जितना बर्तन 10 लोग का लगता है, उतना ही बर्तन 2 लोग का भी लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ मैं ना वंशु में झाड़ू लगा रही थी, तो वंशु रोने लगी थी। मैं सोची कि पहले वंशु को मैं कुछ खिला दूँ, क्योंकि इसका भी तबीयत सही नहीं है और बाबू का 2-3 दिन से तबीयत सही नहीं था। तो आज तो 2 दिन पहले तो काफ़ी इसका हालत ख़राब था, फीवर ओवर से। तो इसको मैं स्कूल नहीं भेज रही थी। आज मैं सोची कि इसको रेस्ट करा दूँ थोड़ा, क्योंकि आज भी इसका सिर थोड़ा बहुत गर्म था। तो इसको मैं दवा दे दी थी। 1 घंटे बाद ये थोड़ा देखिए कितना एनर्जी मिल चुका है इसे, और ये अपना खेल रहा है। तो वंशु को भी ये ना थोड़ा सा फीवर रात को हो गया था और सर्दी हो गया था। तो मैं उसको दवा ववा दी हूँ रात को, लेकिन इसको आराम नहीं है। जब बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है ना, तो ये बच्चे देह पकड़ लेते हैं। वही मैं इसको खाना खिला रही थी, ये खा नहीं रही थी, दूध भी नहीं पी रही थी। बच्चे खा पी लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। और यहाँ मैं लगाने आ गई हूँ वंशु को तेल। मैं तेल तो डेली लगाती हूँ, लेकिन वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ। तो एक मेरे शॉर्ट वीडियो में कमेंट एक दीदी की थी कि क्या आप वंशु का भी तेल मालिश नहीं करती हो, ये चलती नहीं है। तो मैं मालिश करती हूँ, ये खरी भी हो जाती है अच्छे से, लेकिन ये चल नहीं रही है। अभी 1 साल 12 अगस्त को ही इसका 1 ईयर पूरा हुआ है, तो चलेगी। बाबू भी मेरा 1 साल 1 महीने पे चला था, तो शायद ये भी उतना ही दिन पे चले। लेकिन कोशिश तो ये करती है चलने का। ये थोड़ा ये मतलब ना खुद से चलती है तो ये 2 या 3 डेग चल पाती है। वैसे तो ये कुछ कुछ पकड़ के पूरा चौक घूम लेती है, जैसे वाकर पकड़ के घूम लेती है, फिर चेयर घसका घसका के घूम लेती है। तो इसको मालिश वालिश करने के बाद मैं बाहर अपना बैठा दी थी खेलने के लिए। सोची कि सुला दूँ, लेकिन ये सो नहीं रही थी। तो मैं सोची कि चलो मोटर चल गए थे, मैं अपना काम कर लूँ। तो मैं ना यहाँ अपना पानी भर रही थी मशीन में, और पानी भरने के साथ ही मैं सोची कि अपना बर्तन भी साफ़ कर लूँ। पानी ना मैं इधर किचन से ही भरती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर नल नहीं है, किचन में है। और ये है ना कि जब बच्चे परेशान करते हैं तो उन्हें ये ऐसा होता है ना, कई कई मम्मी को मैं देखी हूँ कि स्लैब पे बैठा के वो काम करती है। वही हाल मेरा भी है, ये परेशान करती है। तो मैं इसको साइड में ला के बैठा ली हूँ स्लैब पे, इसी से ऐसे बात कर रही थी। और मैं साफ़ कर ली हूँ तेल का बोतल, क्योंकि खाना बनाती हूँ ना, तो ये वो खाने का जो सब्जी उब्जी का जो छौंका लगता है, तो उसका भाप तेल व डिब्बे पे पड़ के इतना गंदा हो जाता है। अभी मैं एक संडे को डिब्बा वब्बा अपना साफ़ की थी, लेकिन मैं संडे को वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये रहते हैं तो इनको उतना अच्छा नहीं लगता। बोलते कि कितना टाइम लगाती हो, या फिर ये सब क्या ही करोगी, ये सब। तो मैं छोड़ देती हूँ। और संडे को काम ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या ही बताऊँ, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, ये रहते हैं, तो ये करो वो करो लगा रहता है। और उस दिन कपड़ा वपड़ा भी ज़्यादा हो जाता है। कपड़े तो मैं डेली ही धोती हूँ, लेकिन वो है ना, उस दिन साफ़ सफाई का अलग ही एक दिन रहता है। जैसे कि लोग बोलता है संडे संडे, तो संडे भाई आदमियों के लिए है, औरतें के लिए क्या संडे हो क्या मंडे हो कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं यहाँ अपना साफ़ कर लूँगी गैस, जो कि डेली रूटीन में ही मेरा आता है ये।
बहुत लोग को मैं देखी हूँ ना, कपड़े से सिर्फ ऐसे पोंछ लेना। तो आप लोग ना डेली ये आदत अपना कर देखो, गैस को ना वैसे साबुन से या फिर जिस चीज़ से हम अपना बर्तन धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, उससे ही आप साफ़ करके देखो। एक ना गैस पे इतना चमक आता है ना, लाइट आता है ना, लगता ही नहीं, मेरा ना गैस लगता ही नहीं है कि पुराना है, इसको लिए हुए 2 साल हो गए, थोड़ा सा भी दाग धब्बा कहीं भी नहीं है। तो यही होता है हमारा डेली रूटीन में, थोड़ा बहुत ऐसे काफ़ी दिन पे अगर करो ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन डेली करते रहो ना तो कम समय में ही हमारा सब घर साफ़ सुथरा हो जाता है। और अभी मैं अपने रूम का भी सफाई की थी, बेड वोड का, तो मैं वीडियो शूट की हूँ लेकिन मैं डाल नहीं पाई हूँ। ये है ना कि बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है ना, तो बच्चे छोड़ नहीं पाते हैं देर, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं अपना पैकेट का दूध उबालूँगी, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम मैं लेती थी गाय का दूध बच्चों के लिए, लेकिन अभी गाय का दूध एक ही टाइम मिल रहा है, तो मैं सोची कि पैकेट का दूध सुबह मैं ले लूँ, क्योंकि वंशु को दूध देना भी बहुत ज़रूरी है। ये खाना पीना उतना नहीं खाती है, तो दूध ही देती हूँ। इधर बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। यहाँ मेरा सूख गया है कपड़ा, कपड़े को मैं अच्छे से खंगाल ली हूँ मशीन में खंगालना ही क्या है, वो तो खुद ही खंगाल देगा। पानी वानी में डाली थी, और मौसम ना थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है, तो मैं सोची कि कपड़े अपना जल्दी से फैला दूँ, हवा बहुत तेज़ चल रहा था। और ऐसा हुआ था, अरे यहाँ देखिए वंशु रानी, मेरी लाडो रानी ऐसे ही करती है, जब भी मैं कपड़े रखती हूँ ना धो करके, ये ऐसे ही नीचे फैला देती है। लेकिन ये है कि साफ़ सुथरा रहता है तो गंदा नहीं लग पाता है। इधर झाड़ू वाड़ू डेली लगाती हूँ, तो इधर ना ग्रीन सा काई दिख रहा है, क्योंकि बाहर वैसे बारिश होने की वजह से खुला है ना, तो पानी लगा रहता है, तो ये जम सब पकड़ लेता है। और मेरा ये डेली का रूटीन है, अगर मैं जब भी कपड़े धोती हूँ, मशीन निकालती हूँ, लगाती हूँ ना, तो मशीन को रखने से पहले उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि इस पर कोई धूल मिट्टी ना दिखे। और इसे भी लिए हुए मुझे 1 साल हो गया, क्योंकि मेरे पैर से ये सब काम नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत अगर पानी छू लूँ तो इतना दर्द होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बहुत सोच समझने के बाद मैं बोली कि नहीं, अब मशीन ले ही लो। ये बोले कि मशीन ले ही लो। अभी तो मैं, इनका तबीयत ख़राब हुआ है, तब से मुझे कुछ लेना बहुत मुश्किल हो गया है। जो भी सामान ली हूँ मैं पहले ही ली हुई हूँ। अभी तो मुझे बच्चे के बारे में ही सोच के बहुत टेंशन होता है कि कैसे मैं क्या करूँगी। और शायद कहीं ना कहीं मैं बच्चों के लिए ही मैं YT पे आई हुई हूँ, ताकि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। यहाँ देखिए 10 मिनट के अंदर ये मौसम कैसा हो चुका है। और ऐसा हुआ है ना मौसम, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि गर्मी में ना ऐसा मौसम हो तो उसका बात ही अलग है, इतना ठंडा ठंडा हवा चलता है। और वैसे लेकिन यहाँ बूंदे पड़ने लगी थी, बारिश शुरू हो गया था थोड़ा बहुत, तो मैं सोची अपना कपड़ा हटा लो। इतना हवा देखिए, हवा में ना छोड़ के हवा ही रूम में जाने का मन नहीं कर रहा था। और वंशु मेरी सोई है अभी, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये हवा भाई मिल रहा है। ऐसे तो गर्मी इतनी पड़ती है ना, इतनी चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है, इतना पसीना आता है कि क्या ही बताऊँ। और वैसे हाल में ये अगर बारिश हो जाए और ये हवा चल जाए तो उसका बात ही अलग है। तो मैं सोची कि कपड़े जो मेरे सूख गए थे, मशीन में कपड़े धोने का यही है कि अगर मशीन में कपड़े सूख जाते हैं तो 10-15 मिनट में अगर धूप अच्छे से लग जाए ना, तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। तो कुछ कपड़े मेरे सूख गए थे, कुछ कपड़े मेरे गीले थे, तो मैं सोची कि उन्हें मैं इधर अंदर ही डाल दूँ। लेकिन बारिश आने के बाद भी ना ये भी गीले हो गए थे। और जब तक बारिश आने शुरू हुई, मैं सोची कि अपना फटाफट पोछा लगा लूँ, क्योंकि उसके पहले मुझे पूजा करना था। वो काम टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 1:30 बज चुका था ऐसे करते करते मुझे। तो और यहाँ ये बदमाशी कर रहा है, इसको मैं मना कर रही थी कि बारिश में नहीं गीला हो, लेकिन ये नहीं माना और ये गिर भी गया था। तो इसको ना मना करो ना, जो काम वही करता है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटा है तभी शरारती कर रहा है, बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो नहीं करेगा। ये भी दिन यादगार ही रहता है भाई। तो चलिए मैं यहाँ अपना फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। और यहाँ देखिए बारिश इतना झमाझम हो रहा था ना, इतना वीडियो में तो उतना अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि ये अंदर है ना। बाहर आप देखोगे इतना तेज़ बारिश कि मैं क्या ही बताऊँ। इन्हें मैं बार बार समझा रही थी कि बाबू नीचे नहीं उतरो, बाहर नहीं जाओ, बारिश हो रही है, लेकिन ये सुनने को कहाँ भाई तैयार है। ये ना, इसको बारिश में नहाना भीगना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही भीगते भीगते ये बीमार भी पड़ जाता है। हर एक हफ्ते ये इसको खांसी बुखार ये हो ही जाता है। और यहाँ फटा मैं काम करके मैं नहा चुकी हूँ, और वंशु मेरी रेडी हो चुकी है। तो मैं डेली में सिर्फ लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। और मेरे फेस में ना वंशु थी तो छाई भी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा छाई हो गया था।
तो मैं लगाती हूँ उसके लिए नाइट क्रीम। आप लोग कहोगे तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी, और वो बहुत हेल्पफुल लगा मुझे। फेस इतना मुझे मेरा फेस ऐसा ब्लैक ब्लैक हो गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये है ना, वाइट वाइट फेस में अगर ब्लैक ब्लैक दाग धब्बा हो जाए तो कुछ अलग ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, सांवले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन है, मैं एक बात बता रही हूँ, अगर गोरे रंग पे थोड़ा सा भी कुछ वैसे दिखे ना तो अलग ही लगता है, धब्बा जैसा लगता है। तो मैं टेंशन में थी, मैं बहुत कुछ भी लगाई भी थी छाई छुड़ाने के लिए, लेकिन उतना फ़ायदेमंद मुझे नहीं लगा जितना फ़ायदेमंद मुझे एक क्रीम लगा। और काफ़ी महंगा भी नहीं है, 100 रुपये में आता है। और यहाँ मैं अपना बाल झाड़ूंगी। पहले ना वो बाल धोती थी शादी के पहले, तो अपना भाई हेयर ड्राई भी करती थी, ये सब कुछ। और ये पता नहीं ये दिन मेरा कहाँ चला गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। वैसे मेरे साथ ही नहीं, सारे लोग के साथ शायद, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। बच्चे होने के बाद भाई मम्मी अपना सब केयर करना भूल जाती है। जब पत्नी और माँ बन जाओ ना तो एकदम दुनिया चेंज हो जाती है, भाई लाइफ ही चेंज हो जाती है। और यही होता है, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए और इसे निभाना चाहिए बखूबी। तो यहाँ हम नहा चुके हैं और आज बाल धोकर नहाई हूँ, तो अब जा रही हूँ पूजा पाठ करने। ऐसी सोई है, तो आज मैं ना वो डार्क लिपस्टिक लगाई हूँ। हमेशा लाइट कलर का लगाती थी, आज डार्क लगाई हूँ। तो कैसा लग रहा है आप सब बताइएगा। वैसे हमेशा लाइट लगाओ ना और कभी कभी डार्क लगाओ तो अलग फेस लगता है। और पहले ना मेरा यह ऐसे बीच मांग मेरा में नहीं पड़ता था, ये से बीच मांग जो बोलते हैं, क्योंकि मैं शादी करके आई थी ना तो मेरा ये आदत नहीं था। आजकल तो अनमेरिड लड़की भी वैसे बीच मांग वैसे फाड़ ले रही है, झाड़ ले रही है ऐसे बाल, लेकिन मैं नहीं झाड़ती थी, तो मेरा आदत नहीं था, तो इसलिए मेरा ऐसे होता नहीं था। तो बहुत दिन से ऐसे झाड़ते झाड़ते ट्राई करते करते तो अब जाकर एकदम क्लियरली ये फट जाता है। तो अच्छा लगता है कभी कभी बीच बाग में से झाड़ू तो सिंदूर लगाने के लिए अच्छा लगता है। और ये वाला रिंग रिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये बहुत दिनों इसे मैं लेके रखी हुई थी, 1-2 दिन के लिए पहनी थी, उसके बाद मैं निकाल देती थी। फिर कल मैं सफाई कर रही थी ना तो मुझे ये वाला रिंग मुझे दिखा, मैं सोची कि चलो पहन लूँ, और इतना अच्छा लग रहा है। ये गोल्ड का नहीं है, ये ऐसे मैं ली थी, और ये वाला सिल्वर का है। और देखिए, क्योंकि कभी कभी ये सोच के लगता है ना कि मैं जिस ऐसे जिम्मेदारी से मैं उबती हूँ कि मैं भाग जाऊँ या छोड़ दूँ, तो ऐसे अगर मेरी मम्मी भी की होती तो मैं इस दुनिया में शायद नहीं आती, या फिर आती भी तो मेरा ऐसा परवरिश नहीं हो पाता और मेरा इतना केयर भी मम्मी मेरी नहीं कर पाती। तो शायद यही सब चीज़ सोचकर मैं भी अपना सब बखूबी अपने काम को करती हूँ और अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाती हूँ, क्योंकि जैसे मेरी माँ ने मुझे किया है वैसे ही मुझे भी मेरी अपनी बेटी को करना है, अपने बेटे को करना है। तो मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। और सारे लोग हैं भाई, कुछ कुछ ऐसे औरतें होती हैं जो बोलती हैं कि मैं ये करूं या वो करूं। आजकल तो न्यूज़ देखो तो ऐसा लगता है कि बच्चे लोग जन्मा देती हैं, लेकिन उनको जब परवरिश देने का टाइम आता है तो छोड़ छोड़ के निकल जा रही हैं। वैसे हर लड़की ऐसे ही नहीं होती हैं। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी पूजा करने के लिए, और आज है मंगलवार, आज मेरा फास्ट भी है। और फास्ट रहने के बाद भी मैं इतना सारा अपना काम करती हूँ। ये तो मेरा सुबह 9 बजे से, सुबह 9 क्या, सुबह मैं 5 बजे से उठती हूँ, तो मेरा 9 तो बज जाता है नाश्ता पानी बनाने में या झाड़ू वाड़ू लगाने में, या फिर बच्चे लोग जग जाते हैं तो उन लोग में मैं लग जाती हूँ। तो उसके बाद 9 बजे के बाद ही मेरा ये साफ़ सफाई शुरू होता है। 9 बजे से लेकर मेरा ये 2-2:30 बजे तक का ये सब टाइम है भाई, जो कि मेरा ऐसे चल ही रहा है। और उसके बाद भी मेरा टाइम चलेगा ही, मेरा काम रुकेगा नहीं। मैं थोड़ा बहुत अपना 5-10 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपने कामों में लग जाती हूँ जो कि मुझे करना है। और आज मैं करूँगी हनुमान चालीसा। बजरंग बाण का तो पाठ मैं सोचती हूँ कि मैं डेली ही कर लूँ, जब से इनका तबीयत ख़राब हुआ है, लेकिन कभी कभी वंशु परेशान कर देती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करती ही हूँ, चाहे जैसे भी करूँ, अपना टाइम निकाल कर, टाइम मैनेज करके मैं करती ही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो मैं अपनी उम्मीदें खो चुकी थी इनकी, जब से तबीयत खराब हुई ना और जब से मैं डॉक्टर का बात सुनी तो लगा कि मेरे जीवन ही खत्म हो गए।
मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। मैं ऐसे किसी किसी को बाइक पे जाते हुए मैं देखती थी कि पति पत्नी जा रहे हैं, तो मैं सोचती थी कि भगवान मेरा ये दिन क्यों छीन लिए। शायद मैं अब कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा पाऊंगी बाहर, या फिर कभी उनके साथ बाइक पे नहीं जा पाऊंगी, या फिर कभी जो भी मेरा पहले वाला दिन था शायद मैं नहीं जी पाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भगवान पे भरोसा रहता है तो शायद सच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अभी तो ये थोड़ा बहुत ठीक है, अपने ड्यूटी भी जाते हैं, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मैं अपने प्रभु से यही दुआ करूंगी कि मेरे पति ठीक हो जाए। और पहले मैं उतना पूजा पाठ में ध्यान देती थी, लेकिन पहले मैं ये व्रत व्रत मैं मंगलवार बृहस्पतिवार ये सब कुछ मैं नहीं की हूँ। शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैं उठाई हूँ, और शादी के पहले भी मैं नहीं की थी। इनका तबीयत खराब हुआ तभी से। तो मेरा पूजा पाठ हो गया है और बज चुका है 1:45 हो गया है। आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो बंसु अभी सोई है और बाबू यहाँ देख रहा है अभी टीवी। तो मैं थोड़ा सा चाय वाय बनाऊंगी, पीऊँगी, उसके बाद मैं बाबू को सुलाऊंगी, उसके बाद और सारा काम करूँगी। और भी कपड़ा फोल्ड करने के लिए रखा हुआ है अभी। तो